दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पूर्वांश सीजी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में ग्रेजुएटी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों ग्रेजुएटी क्या है, ग्रेजुएटी कब मिलता है, ग्रेजुएटी किस किस को मिलता है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यदि मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसकी गणना कैसे की जाती है, आदि तमाम चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ग्रेजुएटी क्या है? ग्रेजुएटी एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका सामान्य रूप से अर्थ उपहार होता है। कोई भी कर्मचारी किसी भी सरकारी विभाग या कंपनी में काम करता है तो वह अपनी लंबी अवधि सेवा के दौरान उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी के एवज में उन्हें उपहार स्वरूप नियोक्ता द्वारा पैसा दिए जाते हैं जिससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा 1972 में ग्रेजुएटी एक्ट पास किया था, परंतु लेबर मिनिस्ट्री द्वारा 1 जनवरी 2016 को सरकारी के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों में भी यह नियम को लागू किया गया, जिसके अनुसार जिस भी संस्था या कंपनी में 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हों तथा वह कर्मचारी 5 साल सेवा दे चुके हों तो उन्हें ग्रेजुएटी की पात्रता होगी। इसके लिए कर्मचारी के वेतन से किसी भी प्रकार से कटौती नहीं की जाएगी और यह राशि टैक्स फ्री भी होता है। इसकी पात्रता इस प्रकार होती है, कोई भी कर्मचारी नियमित रूप से 5 साल सेवा दिया हो, परंतु कुछ परिस्थिति में 5 साल से कम सेवा पर भी ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाता है, जैसे कर्मचारी की मृत्यु होने पर या स्थायी रूप से विकलांग हो जाने पर। ग्रेजुएटी प्रमुख रूप से 3 प्रकार से होता है। उसमें से पहला है सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी, जब कर्मचारी 10 साल सेवा दे चुके हो तथा रिटायरमेंट के जो निर्धारित उम्र है पूर्ण कर चुका हो, उसमें सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी मिलता है। दूसरा है सेवा काल ग्रेजुएटी, जब कर्मचारी 5 साल से अधिक परंतु 10 साल से कम सेवा दिया हो, मतलब उसको पेंशन की पात्रता ना हो। तीसरा मृत्युशा ग्रेजुएटी। मृत्युशा ग्रेजुएटी उसे कहते हैं जब सेवा काल के दौरान कोई भी कर्मचारी का मृत्यु हो जाता है या अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसका गणना अलग प्रकार से की जाती है। ग्रेजुएटी का फार्मूला। ग्रेजुएटी का गणना निम्न प्रकार से करते हैं, जैसे पहला सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी, तो सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी बराबर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई सेवा काल की कुल छमाही की संख्या। कुल छमाही की संख्या मतलब जैसे वो 10 साल सेवा दे हो तो 10 गुणित 20 छमाही हो जाएगा, 20 साल सेवा दिया हो तो 20 दूने 40 छमाही हो जाएगा। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एमोलमेंट से। अब एमोलमेंट्स मतलब क्या होता है? बेसिक धन DA % धन NPA। NPA मतलब नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता। दूसरा है सेवा काल ग्रेजुएटी, तो सेवा काल ग्रेजुएटी बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई सेवा काल की कुल छमाही की संख्या मल्टीप्लाई एमोलमेंट। तीसरा है मृत्युशा ग्रेजुएटी। मृत्युशा ग्रेजुएटी बराबर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई सेवा काल की कुल छमाही की संख्या मल्टीप्लाई एमोलमेंट्स। एमोलमेंट मतलब बता चुका हूँ मैं। तो इस तरह से हम गणना करते हैं। कैलकुलेशन एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे, फिर आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ग्रेजुएटी का अधिकतम सीमा। यदि कोई कर्मचारी 33 साल नौकरी करता है, अंतिम वेतन का 16.5 माह का पेमेंट दिया जाता है, परंतु वह 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। रिटायरमेंट की स्थिति में एक आदमी जो है 28 साल 9 माह नौकरी करता है और रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट के समय उसका बेसिक रहता है 60,000 और DA रहता है 17% 17%। तो 17% 60,000 का निकालेंगे तो 10,200 रुपये होता है और कुल एमोलमेंट्स 70,200 रुपया। कुल सेवा काल के हम गणना छमाही के रूप में करते हैं, तो 28 का छमाही हो जाएगा 56 और 9 को 6 और 3 में तोड़ेंगे तो 6 माह का हो जाएगा 1 छमाही और 3 माह को हम 1 छमाही मानते हैं और 3 से कम को हम शून्य मानते हैं, वाइट कर देते हैं। इस प्रकार से 56 धन 1 बराबर हो जाएगा 58 58, मतलब कुल इमोलमेंट्स हो गया 58। अब हम फार्मूला में रखेंगे इसको
फार्मूला है हमारे पास 1/4 कंप्लीट छमाहियों की संख्या मल्टीप्लाई एमुलमेंट्स। तो 1/4 मल्टीप्लाई 58 मल्टीप्लाई 70,200। इस प्रकार से संबंधित को रिटायरमेंट के समय ग्रेजुइटी मिलेगी 10,17,900 रुपये। तो दूसरा उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। इसमें मृत्यु सह ग्रेजुइटी डेट ग्रेजुइटी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कोई कर्मचारी 28 साल 9 माह नौकरी करते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका सेम केस लेते हैं। बेसिक 60,000, डीए 17% और उसका छमाही भी 58 होगा और इम्यूलमेंट होगा 70,200। तो इसकी गणना करने पर क्या हो जाएगा, 1/2 कंप्लीट छमाही और मल्टीप्लाई करेंगे इम्यूलमेंट से। तो इसका गणना करने पर कितना बन रहा है, 20,35,800। उसको इतना नहीं मिलेगा, जैसे मैं कट का चिन्ह लगा दिया हूँ, लेकिन वो कितना मिलेगा, 20 लाख ही मिलेगा, क्योंकि इसकी अधिकतम सीमा जो है 20 लाख ही है। तो उसके नॉमिनी को कितना मिलेगा, 20 लाख रुपये। यदि किसी कर्मचारी के सर्विस लगने के कुछ महीनों के पश्चात ही मृत्यु हो जाती है, तो उसकी ग्रेच्युटी की गणना इस चार्ट में डले फार्मूले से कर सकते हैं। आशा करता हूँ हमारी यह वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।